सीताराम। कम खर्चे में श्रीमद् भागवत महापुराण का भव्य आयोजन किस प्रकार से किया जा सकता है, जिसमें खर्चा भी कम हो और आयोजन में किसी प्रकार की कोई कमी भी ना रह जाए। आज हम इसी विषय पर बात करेंगे। देखिए, कलयुग में भागवत महापुराण कोई धार्मिक आयोजन या धार्मिक अनुष्ठान मात्र नहीं रह गया है। कलयुग में व्यक्ति के जीवन में जितनी भी समस्याएं हैं, उन समस्त समस्याओं का मात्र कोई सटीक साधन और सबसे सरल उपाय कोई है तो वो है श्रीमद् भागवत महापुराण। आज जब हम व्यक्ति लोगों की कुंडली देखते हैं तो उन सभी की कुंडली में सबसे ज्यादा एक समस्या दिखाई देती है, वो है पितृ दोष, जो लगभग हर व्यक्ति के कुंडली में हमको आजकल दिखाई दे रही है। और उस पितृ दोष के कारण व्यक्ति का जीवन नरक बना हुआ है। उसके घर में कलह का वातावरण है, पति पत्नी में आपस में नहीं बन रही, बच्चों में आपस में नहीं बन रही है, भाई भाई में आपस में नहीं बन रही है, माता पिता और बच्चों में आपस में नहीं बन रही है। एक घर में रह तो रहे हैं परंतु मन में एकदम शत्रु भाव है, एक दूसरे के लिए एक दूसरे की शकल नहीं देखना चाहते हैं। घर में जितना पैसा आता है उससे ज्यादा खर्चा हो जाता है। घर में बीमारियां बनी हुई हैं, घर में हमेशा कोई ना कोई बीमार रहता है। बच्चे बड़े बड़े हो गए हैं परंतु उनके विवाह नहीं हो रहे हैं, उनके विवाह हो गए तो फिर उनके बच्चे नहीं हो रहे हैं। ये समस्त समस्याओं के यदि जड़ में देखा जाए तो मात्र एक समस्या दिखाई देती है, वो है पितृ दोष। और इस पितृ दोष का मात्र एक कोई सटीक साधन है, सटीक उपाय है, जिसको रामबाण इलाज कहा जाता है, वो है श्रीमद् भागवत महापुराण का साप्ताहिक आयोजन। इसके बाद सबसे बड़ी दूसरी समस्या दिखाई देती है लोगों के जीवन में, वो है प्रेत दोष। लोग भूत प्रेत की बाधा से परेशान हैं। कई बड़ी जगह पर जाने पर, बड़े बड़े अनुष्ठान करने पर, बड़े बड़े मंत्रों का जाप करने पर भी उनको उस भूत प्रेत की बाधा से मुक्ति नहीं मिल पा रही है। इसके लिए भागवत महापुराण में एक वर्णन आता है धुंधकारी नामक प्रेत का, जिस प्रेत के कई उपाय करने पर भी मुक्ति नहीं हो पाई। फिर श्रीमद् भागवत महापुराण के साप्ताहिक वाचन से, साप्ताहिक आयोजन से उस प्रेत की मुक्ति हुई। तो यदि हमारे जीवन में जो भी प्रेत हो, चाहे वो घर का हो या बाहर का, यदि हम उसकी मुक्ति करा दें तो उसकी मुक्ति का भी पुण्य हमको लगेगा और साथ में हमको इस प्रेत बाधा से भी मुक्ति मिल जाएगी। इसके साथ ही व्यक्ति के जीवन में जितनी भी इच्छाएं हैं उसके लिए भी भागवत महापुराण में वर्णन आता है कि व्यक्ति जिस भी इच्छा से, जिस भी मनोकामना से 7 दिन तक नियम पूर्वक इस भागवत महापुराण का श्रवण कर लेता है, उस व्यक्ति की प्रत्येक मनोकामना पूरी होती है। ये भागवत महापुराण में लिखी हुई बात हम आपको बता रहे हैं। दूसरा सबसे बड़ी बात है कि जो हमारे मनुष्य योनि का लक्ष्य है, जो जिसलिए हमने ये मनुष्य योनि पाया है, परमात्मा की प्राप्ति, उस परमात्मा की प्राप्ति का भी सबसे सरल उपाय है 7 दिन के श्रीमद् भागवत महापुराण का श्रवण। क्योंकि भागवत महापुराण के शुरुआत में ही सौनक आदि 88,000 ऋषियों ने, सौनक ऋषि के साथ अन्य 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी महाराज से प्रश्न किया था कि महाराज, कलयुग में तो लोगों से जप तप हवन यज्ञ आदि अनुष्ठान आदि तो होगा नहीं। कलयुग में सबसे सरल साधन नाम जप बताया गया है, परंतु कलयुगी मनुष्य वो भी नहीं कर पाएगा। तो क्या इससे भी कोई सरल साधन है जिससे कलयुगी मनुष्य को ईश्वर की प्राप्ति हो सके? तब श्री सूत जी महाराज ने उत्तर दिया था कि श्रीमद् भागवत महापुराण का साप्ताहिक आयोजन, जो भी व्यक्ति 7 दिन तक श्रीमद् भागवत महापुराण का मन लगा करके श्रवण कर लेता है, निश्चित उस व्यक्ति को उस परमात्मा की प्राप्ति होती है, उसका मोक्ष हो जाता है, मुक्ति हो जाती है। उसको फिर बार बार ये 84 लाख योनि में भटकना नहीं पड़ता। इतनी महिमा इस श्रीमद् भागवत महापुराण की है। परंतु जब आयोजन कराने की बात आती है तो लोग कहते हैं कि महाराज जी कई लाख का खर्चा आता है, कैसे आयोजन करा पाएंगे? आज इसी का उपाय लेकर के आए हैं। उपाय 2 हैं, एक हमारे द्वारा किया जा रहा है, एक आप स्वयं अपने यहां कर सकते हैं। करना आपको है, हम केवल मार्ग बता रहे हैं। देखिए, एक तो हमारे द्वारा एक शिविर का आयोजन किया जा रहा है। यह शिविर हरिद्वार या ऋषिकेश में आयोजित होगा, जिसमें 2 कैटेगरी रहेंगी। पहले वो जो केवल श्रीमद् भागवत महापुराण का श्रवण करना चाहते हैं, वो लोग श्रीमद् भागवत महापुराण का श्रवण करें, 7 दिन वहीं पर रहने खाने की व्यवस्था उनकी रहेगी, रहें और भागवत महापुराण का श्रवण करें।
दूसरे समस्या समाधान वाले जिनके जीवन में कोई समस्याएं चल रही हैं, चाहे वो पितृ दोष की समस्या हो, चाहे वो भूत प्रेत की समस्या हो, या उनके जीवन में कुछ भी समस्या है, उन समस्त समस्याओं का निदान भी इस शिविर में किया जाएगा। पितृ दोष वालों के लिए ये भागवत महापुराण के पाठ के साथ साथ एक पोथी पाठ अलग से होगा। इसके साथ ही नारायण बलि त्रिपिंडी श्राद्ध होगा। साथ में नवग्रहों की भी शांति कराई जाएगी, क्योंकि ग्रह भी लोगों के जीवन में बहुत उथल पुथल मचाए रहते हैं, तो ग्रहों की भी शांति कराई जाएगी, पितृ दोष की शांति कराई जाएगी। कोई भूत प्रेत की समस्या है तो उसकी भी शांति, उसका भी समाधान वहां पर इस समस्या समाधान शिविर में किया जाएगा। तो इसमें दो कैटेगरी रहेंगी। जो पहले कैटेगरी वाले हैं, जैसे भागवत महापुराण में आप लोगों ने कहा कि कई कई लाख का खर्चा आता है, तो इसमें 1 लाख के सीधे आधे का खर्चा आएगा। 1 लाख का भी खर्चा नहीं, 1 लाख से आधा, बात आप समझ जाइए। और दूसरे हैं जो समस्या समाधान वाले होंगे, क्योंकि उनके लिए नारायण बलि त्रिपिंडी श्राद्ध होगा और अलग से पोथी, एक अलग से पोथी बैठेगी उनके लिए, जिसमें एक ब्राह्मण अलग से लगेगा। इसके साथ ही उनके लिए हवन किया जाएगा। हवन तो भागवत महापुराण के अंत में जो होता है वो अलग है। प्रेत दोष की समस्या वालों के लिए अलग से हवन किया जाएगा। इसके साथ ही नवग्रहों की शांति कराई जाएगी। इन सब में उसमें थोड़ा सा और खर्चा बढ़ जाएगा। तो जो लोग भी इसमें रुचि रखते हो, जिनकी रुचि हो, वो ये स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर संपर्क करके अन्य जानकारी पूरी अच्छी तरीके से आप उसमें जानकारी आपको दे दी जाएगी कि पूरा क्या होगा। यहां पर बताने बैठेंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। मुख्य जो सूचना थी वो हमने आपको बता दी है। अब दूसरा आयोजन जो आप लोग स्वयं अपने से कर सकते हैं, वो कैसे कर सकते हैं? वो ऐसे ही आप कई लोग जुड़ जाइए। जैसे इसमें क्या हो रहा है, आप कई लोग अलग अलग जुड़ जाओगे तो वो धन तो उतना ही लगेगा। देखिए, आयोजन में खर्चा तो उतना ही होता है, परंतु जब कई लोग जुड़ जाते हैं तो उससे प्रत्येक व्यक्ति पर बल कम पड़ता है। 50 किलो का वजन कोई एक व्यक्ति उठा रहा है, 50 किलो का वजन कुछ लोग मिलकर के उठा लें तो प्रत्येक व्यक्ति पर वजन कम पड़ेगा। ऐसे ही आप अपने गली मोहल्ले, अपने गांव में ये धार्मिक आयोजन श्रीमद् भागवत महापुराण कई लोग मिलकर के करा सकते हैं। इसमें हमारा ऐसा नहीं है कि आप हमको इतना देंगे तो ही हम आपके यहाँ कथा करने आएंगे, या आप किसी अन्य से भी कथा कराना चाहें तो ये बहुत सरल मार्ग है भागवत कथा कराने का, जिससे हम अपने जीवन में, एक तो भागवत जी का जब पाठ होता है तो उसमें व्यक्ति के जीवन में प्रत्येक समस्या का हल और प्रत्येक समस्या का, उसमें जो 7 दिन का पाठ होता है उसमें व्यक्ति के जीवन के प्रत्येक जितने उसके प्रश्न हैं वो समस्त प्रश्नों का उत्तर खुद ही मिल जाता है व्यक्ति को। तो व्यक्ति के जीवन में जो धार्मिक कंफ्यूजन चलती रहती है उसका समाधान हो जाता है और उसका भक्ति में मन लगने लगता है। ये इस भागवत महापुराण के आयोजन का एक दिव्य प्रभाव है। तो जब आपके गली मोहल्लों में ऐसे आयोजन होंगे तो आप एक भक्ति का वातावरण बनेगा। साथ ही आजकल जो बच्चे इधर उधर से गंदी बातें सीख रहे हैं, जब ये बैठ करके 7 दिन की कथा सुनेंगे तो आप खुद ही अपने बच्चों के भीतर 7 दिन के बाद प्रभाव देख लीजिएगा। इतना दिव्य प्रभाव है इस भागवत महापुराण का। तो इसके लिए एक उपाय यही है कि कई सारे लोग मिल जाइए, अपनी एक समिति बना लीजिए और इस प्रकार से थोड़ा थोड़ा आप करके एक भागवत महापुराण का एक भव्य आयोजन आप लोग करा सकते हैं। तो ये 2 मार्ग हमने आपको बताए, एक हमारे द्वारा आयोजित किया जा रहा है, दूसरा आप लोग अपने यहाँ भी करा सकते हैं। परंतु जो हरिद्वार और ऋषिकेश में ये आयोजन किया जा रहा है इसका कई गुना, क्योंकि गंगा जी किनारे बैठकर जो भी धार्मिक आयोजन, जो भी धार्मिक अनुष्ठान किए जाते हैं उसके 1 लाख गुना ज्यादा फल होता है। अर्थात जब आप एक भागवत महापुराण की कथा यदि गंगा के किनारे सुनेंगे तो आप लोगों को 1 लाख कथा सुनने का पुण्य प्राप्त होगा। तो ये 2 उपाय हमने आपको बता दिए हैं, जो भी आपको ठीक लगे आप कर सकते हैं, क्योंकि कराना तो आपको ही है, हम तो केवल मार्गदर्शन कर सकते हैं। बोलिए सीताराम।